बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ तलबा, 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 11 है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर का आज एक लास्ट टॉपिक है डायलिसिस, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो 3 मेन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसके बाद हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन को थोड़ा सा स्टडी किया था। तो आज हम डायलाइसिस को देखेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करने के अंदर किडनीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाया जाता है। अगर कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाए या कोई भी डिजीज पैदा हो जाए या किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना छोड़ दें तो इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर का नाम देते हैं। और किडनी फेलियर की 2 बड़ी टाइप्स होती हैं। वन क्रोनिक किडनी फेलियर एंड द अदर इज यूरेमिया, या जिसको आप हाई डिग्री रीनल फेलियर का नाम भी देते हैं। तो क्रोनिक किडनी फेलियर वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना मुकम्मल तौर पे छोड़ देते हैं और उसका एक ही वाहिद हल है कि डायलाइसिस करवाया जाए, यानी आर्टिफिशियली अपने किडनी करवाया जाए, उनके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाया जाए। और इसके लिए डायलाइसिस की टेक्निक यूज़ की जाती है और ये हफ्ते में 2 से 3 बार आपको करवाना पड़ता है। और यूरेमिया, जिसको हम हाई डिग्री रीनल फेलियर का नाम देते हैं, इसमें जो किडनी का लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसका एक ही परमानेंट सोल्यूशन होता है कि या तो कंटिन्यूसली तौर पे डायलाइसिस करवाया जाए या किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसकी जगह एक नया हेल्दी किडनी लगा दिया जाए। तो बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक मसनूई या आर्टिफिशियल तरीकाकार जो कि इस्तेमाल किया जाता है उसको आप डायलाइसिस का नाम देते हैं। और इस डायलाइसिस की 2 टाइप्स होती हैं। वन इज हेमोडायलाइसिस एंड अदर इज पेरिटोनियल डायलाइसिस। इनकी थोड़ी सी डिटेल जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेमोडायलाइसिस जो है ना, ये बेसिकली क्लीनिंग द ब्लड को साफ करने की एक टेक्निक है जो कि हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसमें जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक मशीन होती है जिसको आप डायलाइजर मशीन का नाम देते हैं। इसको आप आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इस डायलाइजर मशीन में से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका पूरे का पूरा ब्लड इसमें से पास करवाया जाता है और उसके ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स रिमूव कर लिए जाते हैं। ये जो मशीन होती है इसके अंदर 2 अलग अलग सेपरेट स्पेसेस होती हैं और उनके दरमियान में एक थिक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसकी पार्टीशन होती है। और एक साइड पे स्पेस में डायलाइसिस फ्लूइड होता है और दूसरी तरफ से पेशेंट का ब्लड आता है। यानी एक ट्यूब के जरिए पेशेंट का पूरा ब्लड जो है वो इस डायलाइजर मशीन में से डायलाइसिस फ्लूइड में से पास किया जाता है। जैसे ही ब्लड डायलाइसिस फ्लूइड में से पास होता है तो उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या एक्सेस वाटर जो है वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर, जिसको आप डायलाइसेट का नाम भी देते हैं, उसमें से पास कर जाता है। तो ये टेक्निक ना एक हफ्ते में 2 से 3 बार हेमोडायलाइसिस का प्रोसेस ज़रूर करवाना पड़ता है और ये एक दफ़ा जब आप डायलाइसिस करवाते हैं तो उसमें 6 से 10 घंटे का टाइम लगता है। सेकेंड हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज पेरिटोनियल डायलाइसिस। हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है जिसको आप पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं एंड इट इज लाइंड बाय अ वेरी फाइन थिन मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज पेरिटोनियम। और ये प्रोसेस जो है पेरिटोनियल डायलाइसिस का, ये सर्जिकली ऑपरेट किया जाता है, यानी डॉक्टर ऑपरेशन करके पेशेंट की बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक वेरी फाइन ट्यूब होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है, नली होती है, वो डाल देते हैं। इसको आप मेडिकल की ज़बान में कैथीटर का नाम देते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब इस क्या किया जाता है, इसी कैथीटर के जरिए डायलाइसिस फ्लूइड जो होता है ये इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिल कर दिया जाता है। जब ब्लड इस डायलाइसिस फ्लूइड में से पास करता है तो ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है वो सारी की सारी इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर इसी डायलाइसिस फ्लूइड को एक डिस्पोजेबल बैग होता है, उस बैग के जरिए बॉडी से
बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को भी कई दफ़ा रिपीट करना पड़ता है, जिसके बाद जाके पेशेंट का ब्लड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, इन दोनों टॉपिक्स की ये कुछ थोड़ी सी डिटेल थी जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस की। आपको होम्योस्टेसिस के चैप्टर से रेलेवेंट किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको तमाम वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सेकेंडली, इस टॉपिक के एंड पे मैं अब आपसे एक एनिमेटेड वीडियो है वो शेयर करूंगा। ये एनिमेटेड वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको डायलिसिस के प्रोसेस को समझने में मज़ीद हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इस क्वेश्चन को या अपने टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Your doctor may recommend dialysis, a procedure that removes waste products from your blood if your kidneys are not functioning properly. Healthy kidneys filter out waste, excess fluid, and electrolytes like potassium and sodium from the blood. These waste products exit the body through the urethra in the form of urine. If you have kidney disease, your kidneys gradually lose function, leading to an accumulation of harmful wastes and excess fluid in your body, increased blood pressure, and bone or blood problems. Dialysis can also be done to treat acute kidney failure, which occurs when your kidneys stop working suddenly, or to remove drugs or poisons from your body. In one type of dialysis, called hemodialysis, your doctor will use a machine called a dialyzer to clean your blood outside your body. Some weeks or months before you begin hemodialysis, your doctor will prepare a vascular access site on your body. Your doctor will create either an arteriovenous graft or an arteriovenous fistula to access your bloodstream. To begin, he or she will numb the area with local anesthesia. To construct an arteriovenous graft, your surgeon will make a small incision in your forearm and insert a soft plastic tube called a graft to connect an artery to a vein. To create an arteriovenous fistula, your surgeon will make a small incision in your skin and connect an artery with a vein to make a larger vessel called a fistula. Once your vascular access site has healed, your doctor can start hemodialysis. To begin, your dialysis nurse will insert 2 needles into your AV fistula or graft. Once the circuit is set up, your blood will flow slowly out of your body and through the dialyzer. Inside the dialyzer, your blood will encounter filtering fibers and an absorbent cleaning solution called dialysate. The fibers will remove waste and excess fluids and electrolytes from your blood. Your cleaned blood will emerge from the dialyzer and continue through the tubing back into your body through the second needle at your access site. When your hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed, and you can go home. In another type of dialysis, your doctor will use the membranes lining your abdomen, called the peritoneum, to clean your blood without removing it from your body. Before you begin peritoneal dialysis, you will have an operation to implant a soft tube called a catheter. Your surgeon will insert the catheter near your belly button, creating a port through which the dialysate will enter and leave your abdomen. Each peritoneal dialysis session is called an exchange,
First, you will use your catheter to fill your abdomen with dialysate for a period of time determined by your doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and extra fluid are continuously drawn out of your blood into the dialysate. Along with the waste materials it absorbed, the dialysate will drain out of your abdomen into a disposable collection bag during your exchange.